नमस्कार साथियों, मैं अनिरुद्ध सिंह विद्रोही पेश हूँ एक बार फिर। साथियों, अक्सर देखने में आता है कि ब्राह्मण समाज के द्वारा अक्सर दूसरे समाजों को, जातियों को, दूसरे धर्म संप्रदाय के लोगों को और दूसरे जाति समुदाय के लोगों को राष्ट्रवाद और धर्म का सर्टिफिकेट बांटा जाता है। जो भी उनके विचार को अस्वीकार कर देता है उसको देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही और धर्म विरोधी, विधर्मी का वो सर्टिफिकेट देने लगते हैं। तो आज हम इसी कड़ी में, क्योंकि ये लंबे समय से चल रहा है, तो इसी कड़ी में आज हम ब्राह्मण समाज की राष्ट्रभक्ति और धर्म भक्ति उसके बारे में विद रेफरेंस के जानेंगे। तो चलिए आज हम आपको ब्राह्मण समाज का एक सच का आईना दिखाते हैं। इस विषय पर हम आगे बढ़े उससे पहले निवेदन है कि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके हमारी हेल्प भी कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करना कतई नहीं भूलना है। भविष्य पुराण में ब्राह्मणों ने मुगल बादशाह अकबर को मुकुंद ब्राह्मण बताया। आप एविडेंस के लिए ये भविष्य पुराण का पेज आप देख लीजिए। इसमें बड़ा स्पष्ट लिखा है, हाईलाइट किया हुआ है कि शंकराचार्य के गोत्र में उत्पन्न मुकुंद नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने 20 शिष्यों के साथ प्रयाग में तप कर रहा था। मलेच्छ राज बाबर के द्वारा देवताओं की प्रतिमाओं आदि को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। यह जानकर ब्राह्मण मुकुंद ने दुखी होकर अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसके 20 शिष्यों ने भी गुरु के मार्ग का अनुगमन किया। किसी समय ब्राह्मण मुकुंद ने गौ दूध के साथ गौ के रोम का भी पान कर लिया था। इसी दोष के कारण वह दूसरे जन्म में मलेच्छ योनि में उत्पन्न हुआ। आगे लिखा जाता है कि अकबर मुकुंद ब्राह्मण के राज्य प्राप्ति के बाद उसके जो पूर्व जन्म के 7 प्रिय शिष्य थे, केशव, माधव, मधु, देवापी, सोमपा, सूर तथा मदन, इस जन्म में वे भी पुनः उत्पन्न होकर अकबर के दरबार में आई। अब वो शिष्य कौन थे आप पढ़िएगा, इनको मैं सुना भी रहा हूँ। मुकुंद ब्राह्मण के शिष्य केशव अकबर के समय में गानसेन यानी कि तानसेन नाम से उत्पन्न हुए। पूर्व जन्म के माधव बैजबाक, बैजू बावरा नाम से प्रसिद्ध हुए। पूर्व जन्म के मधु अकबर के समय में सभी रागों के ज्ञाता हरिदास गायक के नाम से विख्यात हुए। ये मध्वाचार्य मातानुयायी प्रसिद्ध वैष्णव थे। पूर्व जन्म के देवापी अकबर के समय में बीरबल नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके बाद पूर्व जन्म के गौतम वंश में उत्पन्न सोमपा अकबर के समय मानसिंह नाम से उत्पन्न हुए। और पूर्व जन्म के सूर दक्षिण देश में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ। यह पंडित था, इसका नाम हुआ बिलवमंगल। यह अकबर का मित्र बना। पूर्व जन्म का पूर्वी देश का ब्राह्मण मदन अकबर के समय में चंदेल नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह नर्तक और रै क्रीड़ा विशारद था। यह 7 राजा अकबर के दरबार में स्थित हुए और पूर्व जन्म के श्रीधर आदि 13 से दूसरे स्थानों पर प्रतिष्ठित हुए। ये भविष्य पुराण में लिखा हुआ है, जिसको आप स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं। ये एविडेंस नंबर 1। अब हम बात करेंगे अगले उदाहरण के बारे में, एविडेंस नंबर 2। पंडित रवराज शर्मा ने मुगल बादशाह अकबर को विष्णु का अवतार बताया और जिसकी पुष्टि के लिए उसने अल्लोह उपनिषद के नाम से एक नए ग्रंथ, नए उपनिषद की रचना तक कर डाली। आप अल्लोह उपनिषद का ये पृष्ठ आप पढ़ सकते हैं। इतनी ये चाटुकारिता में, स्वार्थ में गिर गए थे कि मुगल बादशाह को विष्णु का अवतार बता दिया। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। पंडित योगेश्वर नाम के ब्राह्मण ने पलम बावली की रचना की, जिसमें मुगल बादशाह गयासुद्दीन बलबन को भगवान विष्णु का अवतार बताया गया और इसका क्वेश्चन यूजीसी नीट परीक्षा में भी पूछा गया था। ये केवल मुगलों की गुलामी तक ही सीमित मामला नहीं रहा। पॉइंट नंबर 4, ब्रिटिश वायसराय कर्जन को, जो सबसे ज़्यादा क्रूर व्यक्ति था, उसको मराठा पंच में
सन 1900 के आसपास भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान गणेश आदि की उपाधि दी गई, ईश्वर का दर्जा दिया गया। सितंबर 1899 में मराठा पंच में कुछ तस्वीरें छपी, कार्टून छपे। आप इसमें देखिएगा कि श्री कृष्ण के जो कालिया मर्दन की तस्वीर होती है, सेम वैसी ही तस्वीर है, और जिसमें जो चेहरा है वायसराय कर्जन का लगाया गया है। और साथ में दूसरी तस्वीर आप देखेंगे तो गणेश भगवान की है, जिसमें जो चेहरा है वो वायसराय कर्जन का लगाया गया है। और यही नहीं, मुगल बादशाह अकबर के द्वारा शुरू किए गए धर्म दीन ए इलाही को अपनाने वाले सिर्फ 2 व्यक्ति थे, और दोनों के दोनों ब्राह्मण थे। एक जिसका नाम था बीरबल, यानी कि पंडित महेश दास दुबे, और दूसरा तनुराम पांडे, यानी कि तानसेन, रामतनु पांडे। ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने मुगल बादशाह अकबर के द्वारा चलाए गए धर्म दीन ए इलाही को स्वीकार किया, और तानसेन ने अपनी बेटी की शादी भी एक मुगल लड़के से की थी, और उन्होंने मुगल धर्म को स्वीकार कर लिया था। अब बढ़ते हैं राष्ट्र प्रेम की तरफ थोड़ा सा, और ये धर्म प्रेम के नमूने देखे हमने। राष्ट्र प्रेम का और धर्म प्रेम का एक बेजोड़ नमूना और हम आपको दिखाते हैं, जिसका रेफरेंस हमें चचनामा में मिलता है। होता ये है कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध विजय के पश्चात लूटे हुए धन को, खजाने को खलीफा के पास भेजने की योजना बना रहा होता है। तभी एक ब्राह्मण वहाँ पहुँचता है और मोहम्मद बिन कासिम से नज़दीक के एक मंदिर का जिक्र करते हुए वहाँ तमाम धन संपत्ति और रत्न जड़ित मूर्ति का जिक्र करते हुए, बड़े खजाने के भंडार का जिक्र करते हुए उससे उस मंदिर को लूटने का अनुरोध करता। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम उस मंदिर को लूट लेता है और सारा खजाना लेकर के चला जाता है, जिसका रेफरेंस मैं दे रहा हूँ। आप चचनामा का ये पेज देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, पंडित राघव चेतन, जिसने अलाउद्दीन खिलजी को बुलाकर के जो राजपूत राजा, हिंदू राजा, राजा रतन सिंह था, उस पर हमला करवाया, और जिसके फलस्वरूप महारानी पद्मावती और 16,000 जो बताया जाता है रानियों को जौहर करना पड़ा, आत्मदाह करना पड़ा। हम पॉइंट नंबर 8 पर चलते हैं। पंडित गंगादत्त, यानी कि गंगू पंडित, ये वो व्यक्ति है जो गुरु साहब यानी कि गुरु गोविंद साहब का रसोइया हुआ करता था, और गुरु साहब ने इसके विश्वास पर अपने 2 साहिबजादों फतेह सिंह और जोरावर सिंह, जो 5 साल और 7 साल की उम्र थी, उनको इसके पास छोड़ा हुआ था, और इसने चंद पैसों के लालच में मुस्लिम आक्रांता वजीर खान को उन बच्चों का सुपुर्द कर दिया, और वजीर खान ने गुरु साहब के उन नन्हे मासूम साहबजादों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया। ये इनकी वफादारी का उदाहरण आप देखिए। अब हम पॉइंट नंबर 9 की तरफ चलते हैं। पंडित भास्कर कुलकर्णी, ये वही व्यक्ति है जिसने अफजल खान के वकील के रूप में काम किया, और महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने के लिए, जब महाराज शिवाजी ने अफजल खान को गिरा दिया, मार दिया पेट चीर के, तो इसने छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने के लिए अपनी तलवार से उनके ऊपर हमला किया। पॉइंट नंबर 10, पंडित माधव भट्ट, तमर राजपूतों का दरबारी था, और लालचवश ये मोहम्मद गोरी से जा मिला, और इसने पृथ्वीराज चौहान पर हमले करवाए। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 11 पर, पंडित जगन्नाथ। यह मुगल अकबर के बेटे जहांगीर का राज दरबारी था, और हिंदू विरोधी कृत्यों में संलिप्त रहा है। साथ ही पॉइंट नंबर 11, पंडित जगन्नाथ ब्राह्मण, यह मुगल जहांगीर के मुंशी थे, और मुगलों के महिमा मंडल में इन महाशय ने
चार चमन नाम से एक पुस्तक की रचना की। इसके बाद पॉइंट नंबर 12 की हम बात करते हैं तो पंडित चैतोदास ये वो शख्स है जिसने मुगलों से मिलकर के गुरु तेग बहादुर साहब की हत्या करवाई थी। पॉइंट नंबर 14 पंडित वीरभद्र तिवारी जिसने महज 5,000 रुपये की लालच में चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महान क्रांतिकारी की मुखबरी अंग्रेजों से की और अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने घेर लिया, जिसमें वो अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए अंतिम गोली अपने खुद से मार करके शहीद हो गए। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 15 मौर्य वंश के अंतिम शासक राजा बृहद्रथ की हत्या पुष्यमुत्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने की, जबकि राजा बृहद्रथ ने उसको अपना सेनापति नियुक्त किया था और बौद्धिस्टों का कत्लेआम करने का काम भी पुष्यमुत्र शुंग ने ही किया था। तो ये हमने 15 फैक्ट आपको दिए हैं। ये पार्ट 1 है, आगे भी ज़रूरत पड़ी तो पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 हम लाएंगे। आप इन 15 फैक्ट के आधार पर आप ये समझ सकते हैं कि जो तथाकथित पूजनीय समुदाय पृथ्वी के देवता भूदेव दूसरों को आए दिन सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं, उनकी धर्म में और राष्ट्र में कितनी निष्ठा रही है, उनका धर्म और राष्ट्र के प्रति क्या इतिहास रहा है, किस तरह से उन्होंने वफादारी निभाई है धर्म और राष्ट्र के साथ में, निजी स्वार्थ में मुगलों की चाटुकारिता के लिए, अंग्रेजों की चाटुकारिता के लिए क्या क्या नहीं किया है, ग्रंथों की रचना कर दी, भगवानों की उपाधि तक दे डाली, कार्टून रिलीज कर दिए, उनको जैसे संभव हुआ खुश करने का हर संभव प्रयास किया गया, विदेशी आक्रांताओं लुटेरों की मदद की गई। अगर वो भूल गए कि कुछ लूटने को रह गया तो जाकर के बताया गया कि फला मंदिर में बहुत खजाना है, उसको भी जाके लूटो। जो मुगलों से लड़ रहे थे, विदेशी आक्रांताओं से लड़ रहे थे, उनसे गद्दारी करने का इतिहास जो है इनका पूरा आप समझ सकते हैं। राष्ट्र के साथ गद्दारी कहें या राष्ट्र प्रेम कहें, धर्म के साथ गद्दारी कहें या धर्म प्रेम कहें, मैं फैक्ट दिया हूं, रेफरेंस दिया। फिर मिलते हैं अगले एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद और शेयर करना कतई न भूलिएगा।